पेटिशन आईएनसी बीएनआरसी पर डलाया है ना, नन आईएनसी नन बीएनआरसी पर, जिसके कारण ये बहाली भी प्रभावित हो रहा है। मैं कहाँ किसी को बोला हूँ कि हाँ, मैं तो यहाँ अच्छा ही बताता हूँ कि भाई जो भी पेटिशनर है नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी वाले, उनको आगे आना चाहिए ताकि जल्दी कोई ना कोई निर्णय निकले और बहाली जो है क्लियर हो। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर पेटिशनर नहीं जाता है तो सरकार को जाना चाहिए, कोर्ट बीटीएससी को जाना चाहिए ताकि बहाली जल्दी क्लियर हो जाए। तो मैं तो जो सही होता है मैं उसको बोलता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है होता है पर्सनली जलन, वो जलन के कारण कुछ लोग आकर यहाँ पे जो है कुछ मुछ जो है बोलेंगे, बस उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। वैसे लोग कभी जो है पढ़ाई वाले वीडियो में ये कमेंट नहीं करेंगे, पढ़ाई से उनको क्योंकि मतलब ही नहीं है। कभी वो पढ़ाई में हमारे कमी को नहीं निकालेंगे कि भाई तुम यहाँ पे गलत बता रहे हो, यहाँ पे चीज़ें ऐसे होगा, वो कभी भी हमें सजेस्ट नहीं करेंगे पढ़ाई वाले वीडियो में। आपको पता है कि बिहार में फार्मासिस्ट का जो है 2473 पदों का वो रास्ता साफ हो गया है। अब इस पर जो है सारा जो प्रोसेस है धड़ाधड़ जो है आगे की तरफ बढ़ेगा और इस पर जल्द ही नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी जो है फैसला यहाँ पे ऑर्डर मिल चुका है। अब इस फैसले में जो 2473 पदों पर जो कानूनी बाधा था अब वो हट चुका है। अब इस पर जो है सभी सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट जैसे ही नियुक्ति होगी वह मिलने लगेगा। दूसरी चीज़ें कि मैं बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं इस पर वीडियो बनाया था, कुछ लोग को बिल्कुल कुछ तथ्य समझ में आता ही नहीं है, अलवल आकर बोलेंगे और चले जाते हैं। उनको मतलब ही नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और उनको क्या समझ में आता है। मैं कुछ और बोलता हूं, मैं फैक्ट के साथ जाता हूं, लेकिन कुछ लोग बिना फालतू के आएंगे, कहेंगे नियमावली ऐसा है वैसा। भाई तो नियमावली का ही तो मैं देख रहा हूँ, नियमावली का ही तो यहाँ पे जो है कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे तो नियमावली को ही चैलेंज दिया गया था ना, और सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा गया वही पक्ष तो जीएनएम स्टूडेंट का भी है कि जीएनएम के पास जो है कम अवसर मिलते हैं, बीएससी के पास बहुत ज़्यादा अवसर होता है। जो चीज़ को वहाँ पे सरकार ने दलील दिया कोर्ट में कि डी फार्मा को कम है, अवसर कम मिलता है, जबकि बी फार्मा वाले के और भी बहुत सारे अवसर है जहाँ पे वो अवसर ढूंढ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन डी फार्मा वाले को कम अवसर है, इसलिए हम डी फार्मा को आगे कर रहे हैं और उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन उतना डी फार्मा होना चाहिए, ऐसा दलील दिया गया। तो सेम तो दलील जीएनएम वाला भी यही कह रहा है कि जीएनएम के पास जो है उतना ज़्यादा जो है स्कोप नहीं है, सिर्फ स्टाफ नर्स को छोड़ दिया जाए तो नॉर्सेट में जीएनएम करने के बाद 2 साल पहले काम कीजिए, एक्सपीरियंस लाइए, उसके बाद जो है आप सीएचओ में जाइए। तो पहले जीएनएम को सर्टिफिकेट मिलता था, इसका सीसीएचएन का सर्टिफिकेट के लिए कंपटीशन पहले होती थी, लेकिन 2020 के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। तो सीएचओ भी जीएनएम नहीं बन सकता है, ट्यूटर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें मिनिमम बीएससी चाहिए, पोस्ट बीएससी चाहिए। तो न ट्यूटर बन सकता है, न ही नॉर्सेट में वो जो है डायरेक्टली जाकर फाइट कर सकता है, न सीएचओ बन सकता है, न कहीं और नर्सिंग ऑफिसर जो आता है एसपीजीआई पीजीआई में इस समय जो आता है यहाँ पे नहीं बन सकता है, सेम नॉर्सेट की तरह जो है क्राइटेरिया है। तो जीएनएम के पास सिर्फ एक बचता है स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स, तो इनको भी स्कोप कम है। तो जो सरकार वहाँ पे दलील दी, फिर ये दलील यहाँ पे क्यों नहीं सरकार लागू करती है। मैं इस चीज़ को बात किया कि जब सरकार खुद बोलती है कि इस चीज़ बी फार्मा हायर डिग्री हो गया, लेकिन मिनिमम जो है डी फार्मा मांगा गया है वो चाहिए ही, तो फिर यहाँ पे भी तो मिनिमम जीएनएम मांग रहा है, तो फिर जीएनएम को लागू रख, फिर यहाँ पे बीएससी को भी लागू क्यों कर दिए। तो खुद जो सरकार एक तरफ बोल रही है वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। इसका तो सीधी सी मतलब है कि एक चीज़ के लिए आप कुछ और बना रहे हैं, दूसरे चीज़ के लिए कुछ और नियम बना रहे हैं, जबकि देखा जाए प्रोसेस तो सेम है। जिस प्रकार से डी फार्मा को कम जो है स्कोप है, उसी प्रकार से जीएनएम को भी नर्सिंग के क्षेत्र में कम स्कोप है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो अलग है, ये अलग है। मैं मानता हूँ भाई वो फार्मेसी है, यहाँ पे नर्सिंग है, लेकिन डी फार्मा के जितना सीट है उसमें बताया गया कि डी फार्मा को कम स्कोप है, तो यहाँ भी तो नर्सिंग में ज़्यादा सीटें होती ही हैं हमेशा, लेकिन जीएनएम का तो यहाँ पे स्कोप कम है ना। जब स्टाफ नर्स में भी अगर वो जो है उसको दिक्कत होगा तो अन्य में तो जा नहीं सकता है। तो कुल मिला के जो फैक्ट है मैं उसको रखता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीएससी को आप जो है हटा दो, बीएससी को ये कर दो, मैं तो कभी कहा भी नहीं हूँ कि बीएससी को हटा दो, बस जो फैक्ट होता है मैं उसको रखता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग आएंगे अलबल 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 बोलते हैं। समझदारी नाम की थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो लोग खुद समझ सकते कि भाई जब वहाँ पे सरकार खुद ऐसा दलील दे रहा है तो यहाँ भी तो सेम चीज़ लागू हो रहा है ना।
भले ही सरकार के पक्ष में फैसला है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ जो है मतलब नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये जीएनएम किया है, जीएनएम किया है, तो जीएनएम अगर कोई किया है तो इसका क्या मतलब है, वो बेवकूफ़ है। आप जो है बीएससी किए हैं और पता नहीं आप किस तरह से पास किए हैं, भगवान भरोसे है, तो आप बहुत बड़ा स्मार्ट बनते हैं। तो इतना भी सामने वाला को वीक कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये सारे चीज़ कम से कम एक लॉजिक होता है चीज़ों को, जो इन लोगों के पास जो है बात करने की जो है एक तो तरीका नहीं है। कोई आएगा कुछ जो है तुम तराह गाली वाला बात करेगा, उससे कुछ ही किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके चीज़ों को तो दूसरा लोग देख रहा है ना, किस प्रकार से आपकी जो भावना है वह इरिटेशन में आप व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही इस पर बोलो कि यहाँ पे ऐसे हुआ तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है, तुरंत कुछ लोग आकर अलवल-अलवल जो है कमेंट करेंगे। मैं कभी भी किसी को नहीं कहा हूँ कि भाई जाओ तुम पिटीशन डालो, ये करो, वो करो, और लोग आएँगे कहेंगे ये पिटीशन के लिए भड़का रहा है, ये कर रहा है। भाई मैं भड़का क्यों रहा हूँ? मैं हकीकत चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए, सरकार ने ऐसे दलील रखी, तो इसमें भड़काने की क्या बात है? जो पिटीशन खुद कर रखा वो तो जा ही नहीं रहा है कोर्ट में, वो तो चीज़ें को आगे क्लियर करा ही नहीं रहा है, तो फिर दूसरा कहाँ से जाएगा? तो कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं होता, उनको लगता है क्या कि मेरे को ये हिस्से के चीज़ को ख़त्म कर देगा, दबाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे नहीं होता है, किसी के दबाने से कुछ नहीं होता। बस जो रियलिटी होता है वो मैं लोगों के सामने में रखने का प्रयास करता हूँ। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, और वो लॉजिक की बात करेंगे। भाई पहले मेरी बात को तो आप समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ जीएनएम वाला ये है, वो है, ये है, या बीएससी वाला ये है, वो है, उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को निर्णय आ जाता कि बी फार्मा भी जो है इसमें भर सकता है, तो फिर बी फार्मा अलाउ हो जाता, तो फिर दोनों साथ में जाता। तो इसका क्या मतलब बनता है? यहाँ पे डी फार्मा वाला सिर्फ अलाउ हुआ, यानी अकॉर्डिंग टू सरकार के नियमावली के अकॉर्डिंग चीज़ें ऑर्डर आ गया, तो बहुत लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार के जो नियमावली रहा उसी को जो है कोर्ट ने सही माना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले जो रिकॉर्ड बन गया उसको जो है कोर्ट ने जो है सही मान लेता है, नहीं। कोर्ट में आपको दलील देना पड़ता है। वैसा कोर्ट जो है आपके एडवर्टीजमेंट को और किसी चीज़ को, पहले की चीज़ को नहीं मानता है। आपका अगर स्ट्रांग है दलील तो आपको माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। सरकार ने दलील रखा कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो वही दलील तो जीएनएम के साथ भी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे अलग क्यों हो गया? सरकार का पक्ष मजबूत हुआ, वहाँ पे जीत गया केस डी फार्मा वाला, सरकार जीत गया। तो कुछ लोग कहते हैं सरकार का ही जो है मतलब जो नियमावली है उसको सही मान लिया गया। कोर्ट ने तो कहीं भी नहीं कहा कि हाँ जो सरकार ने नियमावली बनाया वो सही है, नहीं सर। कोर्ट पहले दोनों पक्षों को दलील को सुनता है, जिसको अच्छा लगता है, जिसका फैक्ट लगता है, उसको जो है यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर देता है। तो आप चीज़ों को समझिए। आप कहते हैं हम बहुत ज्ञानवान हैं, तो आप समझते नहीं हैं और आके कुछ मुछ जो है आप बोलते रहते हैं। तो ये सारे चीज़ होता है। इससे दिखता है कि आपके अंदर जलन कितनी बरकरार है कि आप दूसरे को बातें को सुनना नहीं पसंद करते हैं, न समझना पसंद करते हैं, आके अपनी बातों को रखते हैं। खैर कोई बात नहीं है। मैं तो ये कभी नहीं कहा हूँ कि जीएनएम को मजबूती से लड़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, वो जीत जाएंगे, जो है जीएनएम एकजुट नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये कभी नहीं कहा हूँ। जो पिटीशन डाला है भाई वो जाए नहीं जाए उससे किसको क्या मतलब है। लेकिन जैसा ही कुछ ऐसा वीडियो बनता है, सही फैक्ट में बताता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनको जलन शुरू हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं, चंद तरह के लोग हैं। बहुत लोग हमें कहते हैं कि आप क्यों नहीं इस पर बोलते हैं, बहुत ऐसे ऐसे लोग जो है कमेंट आगे करता है। मैं बोलता हूँ क्यों बोलना, उनका मन है, उनका मोबाइल है, आते हैं कमेंट करते हैं, जाते हैं, ये सारे चीज़ है। मैं तो स्टार्टिंग में ही कह दिया कि कोर्ट का निर्णय को सबको मानना है, सब मानेगा, चाहे जैसा भी ऑर्डर आ जाए, मानना ही पड़ेगा। आप पटना हाई कोर्ट का नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो तो मानना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे आप। तो ये चीज़ें है, लेकिन रियलिटी किसी को एक्सेप्ट होता नहीं है, वही चीज़ है। खैर चलिए, और डी फार्मा वाले को कंग्रेचुलेसन, आपका जल्दी बहाली कंप्लीट होगा। अब आप लोग प्रोसेस का जो है इंतज़ार कीजिए, आगे बीटीएससी जल्द सब चीज़ करेगा, ठीक है।